अभी तक तो हम मोदी जी से, योगी जी से, शाह जी से परेशान थे, पर इसी दौरान के अंतर्गत में माननीय सम्माननीय पूजनीय नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज से भी कम परेशान नहीं है हम लोग। ध्यान रखना, यदि कोई भी मंदिर पर इस प्रकार का बोर्ड लगाएगा कि यहाँ हिंदू के अलावा किसी को आना नहीं, तो वो बोर्ड ही उखाड़ दिया जाएंगे और वह महंतों को मार मार के पीट के भगा दूंगा मैं संत शिवराज इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। एक महंत है गाजियाबाद के अंतर्गत में, डासना के अंतर्गत में, जिन्होंने भी एक बच्चे की पिटाई कराई थी पानी पीने के ऊपर, तो वो नरसिंहानंद सरस्वती। मैं ये कहता हूँ ये व्यक्ति एक बड़ा ढोंगी है, कालनेम है, चरित्रहीन है। मैं संत शिवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मेरा नंबर 9927404606। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं एक झूठे और मक्कार और भगवा चोले में जिहादियों के दलाल एक झूठे संत के बारे में। जी हां, ये खुद को संत युवराज कहता है और ये व्यक्ति संत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी से पहले तो ये विनती करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना भी अधिक हो सके इस झूठे संत के खिलाफ एकजुट होइए, इसका विरोध कीजिए, क्योंकि इसका दावा है कि ये एक हिंदू संगठन, हिंदू सेना का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इसके संगठन में 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति हैं। जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति बताता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को मूर्ख बना चुका है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति दलित और मुस्लिम की एकता कराने के लिए निकला है। क्यों भाई? हिंदुओं की एकता क्यों नहीं? हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्यों नहीं निकले? मुस्लिमों की एकता करानी है आपको तो जाकर के कोई मुल्ला मौलवी बन जाओ ना। क्यों? अंबेडकर बनना है? अंबेडकर बनने के लिए निकले हो? तो अंबेडकर भी मुस्लिमों के खिलाफ थे। ये रहा सबूत। तो मित्रों, ये ऐसा व्यक्ति है जो यति नरसिंहानंद सरस्वती पर झूठा रेप का आरोप भी लगा रहा है, जिसका इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इसका वक्तव्य है कि कभी नगर थाने में एक मुकदमा दर्ज है और वो किस तरीके का मुकदमा है ये नहीं जानता। देख लीजिए प्रूफ में। ढोंगी है, पाखंडी है, चरित्रहीन है। इसके ऊपर कई केस इस प्रकार, मेरे ऊपर तो सरकार रेप के केस लगाती है मुझे दबाने के लिए, और तुम्हारे ऊपर तो स्वयं जो केस है कितने। दूसरी बात, 2005 के अंतर्गत में कभी नगर थाने के अंतर्गत में इसका केस दर्ज है। अब वो रेप का केस है क्या है, इसके ऊपर 3 केस है। अब वो मर्डर केस है, रेप केस है, ये तो स्वयं नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज बताएंगे। मैं तो संत वेश में तो इनका स्वागत करता हूँ, पर ये कालनेम से कम नहीं है, चरित्रहीन है, देश के प्रति गद्दारी है, हिंदू मुसलमान की बात करके केवल पॉपुलैरिटी कमाना चाहते हैं। और योगी जैसे महात्मा का इसका साथ जो कि हाथ रखा हुआ है, जो योगी भी इसी प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब मैं इस व्यक्ति को यह बताना चाहता हूं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी पर केवल एक मुकदमा कायम नहीं है। उन्होंने खुद बताया है 20 से भी ज्यादा मुकदमे हैं उन पर। और किस लिए हैं? इन जिहादियों का विरोध करने के कारण। सरकार ने उनका पासपोर्ट तक जब्त कर रखा है, वो कहीं विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते। जो एक व्यक्ति इन जिहादियों के खिलाफ खड़ा हुआ है, ये उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इनके दम नहीं है जो ये जिहादियों के खिलाफ एक भी शब्द बोल दें। ये झूठा संत युवराज सीएए और एनआरसी का विरोध करने के लिए तो चला जाता है, जामा मस्जिद गया था ये व्यक्ति, वहां से भी इसको जिहादियों ने भगा दिया। और ये आरोप क्या लगाने लगा कि वहां आरएसएस के गुंडे आ गए थे। देखिए, गैर मुस्लिम को जो कि मिलेगी जो कि नागरिकता, और मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अपमान नहीं है तो क्या है? वो बाहर से आए हुए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो गैर मुस्लिम है, उनको नागरिकता देने का मामला है। इसी देश के अंतर्गत वाला कानून है क्या? हर देश के अंतर्गत में ये बात होती है 5 साल के अंतर्गत में कोई भी रह ले किसी भी देश के अंतर्गत में, वहां के व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है। हमारे देश के लोग इतने देशों के अंतर्गत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिली है। तो यदि इस आधार पर हमारे देश के लोगों को हमारे देश के अंदर भेज दिया जाए तो हमारे देश का क्या हाल होगा? मैं कहना चाहता हूँ 5 साल के अंतर्गत में नागरिकता हर देश के अंतर्गत में मिल जाती है। हमारे देश का कानून अलग है और फिर हिंदू के अलग कानून है, मुसलमान के अलग कानून है। के ननकाना साहिब में जो आपको मालूम है, वहां पर पत्थरबाजी हुई है और कहा गया कि ननकाना साहिब का नाम बदल देंगे जो कट्टरपंथी है।
जब यहाँ पर मुसलमानों को परेशान किया जाएगा किसी न किसी बहाने से, मुसलमान के युवक जो है यहाँ पर रैली निकालते हैं, शांति से निकालते हैं। मैं जामा मस्जिद गया था, शांति से सब कार्य हो रहा था। आरएसएस के गुंडे उनके बीच में आकर के पत्थरबाजी करते हैं और नारे लगाते हैं, पुलिस उन्हें पीटती है और वो भी नकली पुलिस ज्यादा पीटती है। तो ऐसा भारत के अंतर्गत में हो सकता है तो फिर हिंदू पूरे विश्व का सुरक्षित रहेगा। आपने कभी देखा है कि किसी मुस्लिम कंट्री के अंतर्गत में हिंदुओं को मारा गया है? कभी भी नहीं देखा होगा। तो वही में और कहाँ जो हमारे जो लोग रहते हैं, और यहीं पर मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है। भारत में तो सब सुरक्षित है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना। मैं कह रहा हूँ कितना जो हुआ कभी गाय इसी के लिए आया हूँ। मैं भी जामा मस्जिद गया था तो वहाँ पर बहुत मेरे को ऑब्जेक्शन किया गया था। अब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता है क्या क्या प्रक्रिया होंगी मीडिया वालों की और लोगों की। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू सेना का जो कि प्रमुख हूँ और 1,27,00,000 से ऊपर मेरे जो भी सदस्य हैं, मैं फिर इस बात को कहता हूँ जो भारत को विभाजन की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हम मोदी का शाह का विरोध करते हैं, योगी का विरोध करते हैं। अगला प्रधानमंत्री हम दलित करेंगे, दलित 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 होगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद किसका नाम? उसके बाद मुसलमान होगा, उसमें क्या है? मुसलमानों के लिए कहते हैं प्रधानमंत्री। मेरा आपसे सवाल, आप धर्म जाति के आधार पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री चुनिए, इनको मौका मिला, इनको कभी मौका मिला है? जो एनआरसी का अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं आया है, सरकार ने अभी बिल बनाया भी नहीं है, केवल मन में कोई एक धारणा ही चल रही है, उसके खिलाफ ये खड़ा हुआ है। अरे है तो है, रहा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को क्यों बरगला रहा है भाई? अभी जो वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों के ऊपर कोर्ट में केस डाला है, ये दावे के अनुसार कह रहा है कि कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं लिखी हुई है जो कि व्यक्ति को आतंकवादी बनाती हो। चलिए कुरान शरीफ में कोई भी आयत ऐसी कोई दिखा दीजिए जो आतंकवादिता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल नहीं दे रही है। उनको इतनी अक्ल होनी चाहिए रिजवी साहब को, कुरान शरीफ पढ़ के अच्छी तरह से देख लें। राम रहीम के जेल जाने के बाद एक अब तक कई बाबाओं के खिलाफ महिलाओं से यौन शोषण के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथावाचक संत युवराज पर फरीदाबाद में महिला के साथ शारीरिक शोषण और प्लॉट हड़पने का आरोप लगाकर एसीपी कार्यालय में शिकायत करने गई महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला के जहर खाने की खबर जैसे ही वहां बैठे लोगों को मिली, आनंद फानन में पुलिस ने महिला को लेकर बीके अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। बीके अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी आपबीती बताते। अरे शर्म करो इसके फॉलोअर बनने पर, शर्म करो इसकी हिंदू सेना में शामिल होने वाले सदस्यों हिंदुओं, शर्म करो। क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है कि एक भी मुस्लिम राष्ट्र में, एक भी मुस्लिम देश में हिंदुओं पर कोई भी अत्याचार नहीं होता? बिना अत्याचार हुए ही वो यहाँ शरण मांगने के लिए आ गए, बिना अत्याचार के ही वो मारे जाते हैं, मतलब वो खुद से मर जाते हैं। जैसे कि जो काला हिरण था वो खुद से ही मर गया था। वो बॉलीवुड का एक जिहादी है ना, खान, उसके बारे में बहुत चला था, चर्चा में भी रहा था। गाड़ी चढ़ाई, गोली चलाई। वो जो फुटपाथ पे लेटे हुए थे व्यक्ति जो मारे गए थे उस गाड़ी से, वो खुद से मर गए थे। काला हिरण जो है, किसी ने गोली नहीं चलाई थी, वो तो खुद ही मर गया था। ठीक इसी तरीके से तेरे अनुसार तो जितने भी मुस्लिम कंट्रियों में हिंदू मारे जाते हैं वो खुद से मरते हैं, उन पर कोई अत्याचार नहीं होता है ना। तो मेरे हिंदू भाइयों, इसका साथ छोड़ो, इसको संत भी मत कहो, क्योंकि ये तो जिहादियों की दलाली कर रहा है। ये हिंदुओं को एकजुट करे तब तो कुछ चले, लेकिन ये हिंदुओं को एकजुट करने नहीं निकला है, ये तो जिहादियों के तलबे चाटने के लिए निकला हुआ व्यक्ति है और खुद को संत कह रहा है। और ऊपर से संत युवराज। अरे किसका युवराज है? और सुनो, इस व्यक्ति ने दावा करके कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर एक भी मुसलमान पर यह साबित हो जाता है कि उसने सरकारी संपत्ति अथवा पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी भरपाई ये खुद करेगा। करना आकर के साबित हो गया है। यूपी पुलिस एक एक जिहादी को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, सम्मन भेजे गए हैं कि आइए भरपाई कीजिए, वरना तो कुर्क कर दी जाएगी संपत्ति। जा, संपत्ति को कुर्क होने से बचा, सारा हर्जाना भरना। क्यों? जिहादियों से नोट मिलते हैं तुझे हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए। अपने एक वक्तव्य में तू ये कह रहा है कि नरसिंहदास जी महाराज, यदि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, मैं आपको ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, आप भी महंत हो, तो मैं भी वृंदावन के अंतर्गत में राघापुरी में संत युवराज आश्रम का महंत हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बलात्कार की बात कहते हो कि उनके धर्म की किताब के अंतर्गत बलात्कार लिखा है और हमारे किसी धर्म की किताब में नहीं है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, देवताओं के सबसे बड़े राजा इंद्र हैं, इंद्र ने क्या अहिल्या के साथ बलात्कार नहीं किया? आप जो कहते हो जवाब दे सकते हो आप। मैं कहता हूँ हमारे सभी देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से बलात्कार नहीं किया, जो केवल मुसलमानों को इसके लिए ठहराया जाता है? मैं कहता हूँ देश में में कहां से बोल रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ है कि भोगवान शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनमें नारी की विवेचना की गई है, शूद्र की विवेचना की गई है। शूद्र जो एससी से आप लोग कहते हो, मैं ये कहता हूँ क्या इन बातों से समाज नहीं टूटता है? तो रामायण से भी निकाल दीजिए ना दोनों चौपाइयों को। रामायण में लिखी है ये बात, कहां लिखी है रामायण में? अगर नहीं दिखा सका तो, रामायण में नहीं दिखा सका तो
रामचरितमानस में लिखी होगी, रामायण में नहीं लिखी है। और रामचरितमानस में भी क्या लिखा है? ढोल गवार क्षुब्ध पशु और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पाणिनि व्याकरण पढ़ी है तूने? एक भी वेद पढ़ा है तूने? ताड़ना का क्या अर्थ होता है जानता है? ताड़ना का मतलब होता है उस पर नजर रखना, जानता है? या बस जिहादियों ने जो पढ़ा दिया वही बोलना है तेरे को? नहीं चलेगा। मेरे हिंदुओं, आप सभी से आग्रह कर रहा हूं मैं कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस संत युवराज का, झूठे संत युवराज का, मक्कार संत युवराज का, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो सके इसका विरोध करो और इसको उस संत की कुर्सी से हटाओ, ताकि ये और भी हिंदुओं को बरगला ना सके, उनको मरवा ना सके जिहादियों के द्वारा, क्योंकि ये वही कार्य कर रहा है। और ये कहता है कि बलात्कार जैसी चीज तो हमारी किताबों में लिखी हुई है। जवाब देगा मुझे, कहां लिखी है? इसने कहा कि इंद्र ने अहिल्या के साथ में बलात्कार किया। अरे इंद्र शब्द का मतलब जानता है? क्या है इंद्र शब्द का मतलब? इंद्र ईश्वर का ही एक नाम है, कोई अलग से नहीं है। ईश्वर परम ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसको इंद्र कहा जाता है, कोई अलग से व्यक्ति नहीं है। तो जब वो ईश्वर का ही एक नाम है, मेरा ही कोई और अलग नाम हो, तो वो नाम जाकर के किसी और के साथ कुछ कर लेगा क्या? जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और मेरा कोई और एक नाम है, जैसे कि इस समय मेरा नाम है एक धर्मयुद्ध अपराधी, तो धर्मयुद्ध अपराधी कुछ जाकर के कर लेगा क्या? मैं तो खुद से कुछ नहीं कर रहा। तो ईश्वर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर कैसे कह सकता है कि इंद्र ने ऐसा किया? अरे संत कैसे बन गया तू? वेद तूने पढ़े नहीं? सनातन धर्म की जो आधारशिला है, जो आधार स्तंभ है, वो वेद तो तुझे पढ़े, वो वेद तो तूने पढ़े नहीं। उन वेदों में क्या ज्ञान है वो तो तुझे पता नहीं है। पुराणों को पढ़ करके तू खुद को संत कह रहा है और मुसलमानों के, जिहादियों के और जिहादियों के द्वारा किए गए कृत्यों को सही ठहरा रहा है, उन पर तू पर्दा डाल रहा है, खुद के कृत्यों को भी छुपा रहा है, कह रहा है ये तो सरकारें कर रही हैं मेरे साथ। और संत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बारे में कह रहा है कि नहीं वो तो सच्चा है, उस पर जो कुछ भी आरोप लग रहा है वो तो सच्चा है। आसिफ जो गया था वो मंदिर में पानी पीने के लिए गया था, तूने देखा था अपनी आंखों से कि वो पानी पीने गया था? तेरे से पूछ के गया था? वहां जिस व्यक्ति ने देखा कि उसने वहां शिवलिंग पर पेशाब किया था, उसने उसको वहां पीटा। वो चश्मदीद है, वो गवाह है, उसने किस कारण से उसको पीटा उसने अपना बयान भी दिया है। तो फिर तू ये बात कैसे कह सकता है कि ये तो झूठी बात कही गई है, झूठा एलिगेशन लगाया गया उस आसिफ पर? वो तो एक बच्चा है। अरे वो बच्चा है, उसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कमलेश तिवारी जैसे लोगों को बम से उड़ाने की बात कही है। वो बच्चा है, उस बच्चे को अपने पास रख लेना, एक दिन पता चल जाएगा तुझे भी। तो मेरे मित्रों, जितना भी अधिक हो सके हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, जिस पर भी आप हो, इस झूठे और मक्कार संत युवराज को एक्सपोज करो। एक तरीके से इसके पीछे ही पड़ जाओ और दम तो देखो इसका। अभी 2 दिन पहले ही इसने अपना ये वीडियो डाला है और इस वीडियो में ये अपना फोन नंबर भी बता रहा है। मैं भी आपको इसका फोन नंबर बता देता हूं कि इसका फोन नंबर क्या है। इसका नंबर है 9927404606। संत युवराज वृंदावन का है ये। तो आप भी इससे फोन करो और इससे पूछो कि हमारे हिंदू धर्म में कहां कहां तुझे कमियां नजर आ रही हैं और मुसलमानों के मजहब में कहां कहां तुझे अच्छाइयां नजर आ रही हैं। और अगर मुसलमानों के मजहब में इतनी ही अच्छाइयां नजर आ रही हैं तो संत क्यों बना हुआ है?
जाकर के मौलवी क्यों नहीं बन जाता, कोई मुफ्ती क्यों नहीं बन जाता? संत मत रहे, संत कहलाने के काबिल नहीं है तू।